फजीलत मौला अली के मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। यही फिक्र शऊर को बेदार करती है। कि इख्तिदार एक नशा है जिसमें इंसान जब मुलव्विस हो जाता है तो ये नशा उतरता नहीं है। हालांकि इख्तिदार का इख्तिताम बहुत ही बुरा होता है, कभी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद लोग इस नशे को पसंद करते हैं। बस यही फर्क था दुनिया में और अली में। कि जो इख्तिदार को नजरअंदाज करके अपने को मनवा ले उसे अली कहते हैं। ज़ाहिर के जो हुकूमत में होता है उसकी शोहरत होती है, लेकिन जो हुकूमतों में रहे वो अपनी एक फजीलत ना लिखा सके। इसलिए कि फजीलत तो अली के लिए थी। वो तख्त पर हों जब भी फजीलत उनके साथ, इसलिए कि ये फजीलत ऐसी फजीलत है कि रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, जिधर जिधर अली जाएंगे उधर उधर हक जाए। हक पर वाजिब है कि उधर जाए जिधर अली जा रहा। जिधर जिधर अली जाएंगे उधर उधर हक जाएगा। और हदीस का दूसरा टुकड़ा, और मैं ये कह रहा हूं अली हक है, जिधर जिधर हक जाएगा उधर उधर अली जाएंगे। यानी हक को ही जाना है, हक के पीछे। तो फजीलत तख्त पर न बैठ कर मिल जाती है, हुकूमत हो या ना हो, इख्तिदार हो या ना हो। लोग इज्जत खरीदते हैं दौलत से, लोग इज्जत खरीदते हैं दौलत से, लेकिन इज्जत दौलत से नहीं मिलती। ये तो फजले इलाही है, जिस पे अल्लाह का फजल हो जाए फजीलत उसकी है। सब कुछ करके भी कोई फजीलत नहीं ले सका। ये फजीलत नहीं है कि तख्त पर बैठकर भी शिकस्त का ऐलान हो। कभी कभी मुझ पे शैतान सवार हो जाता है। अगर मैं टेढ़ा चलूं तो तुम सब मुझे सीधा कर देना। यह है इख्तिदार का अंजाम। और भी दूसरा इख्तिदार का अंजाम, लौला अली लहलका, अली ना होते। और फिर तीसरा अंजाम, मैं प्यासा हूं अली को बुलाओ। अली ने चश्मे बहा दिए पानी के, मशकें भिजवा दी। कौसर के मालिक ने जन्नत के सरदारों के हाथ पानी की मशकें भिजवा दी। फिर फजीलत अली के हाथ रही, फिर फजीलत अली के हाथ रही। और फिर चौथा अंजाम इख्तिदार का,
कि यहां क्यों आए हो? क्या लोग खत्म हो गए? मुझे नहीं चाहिए इख्तिदार। जैसे पहले बनाया था, जाओ बना लो, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़। लोगों ने कहा अली तख्त पे आ गए। कहां आ रहे थे? तख्त पे आ गए। तो क्या तख्त पे आ गए तो फजीलत मिली? अगर अली ना आते तो खिलाफत के साथ लफ्ज राशिदा ना होता। खिलाफत को इज्जत दे दी, लाज रख ली अली ने। कि एक तारीख तो बन गई। अगर किसी में मजाल है तो अली को हटा के इस सिलसिले को इज्जतदार बना दे तो मैं जानूं। शेर खुदा, शेर खुदा, करमुल्लाह वजहू। तो बहुत घटाई फजीलतें, बहुत कम की। सारी उम्रें लोगों ने लगा दी कि अली की फजीलत कैसे कम करें। कम करने पर भी जो थोड़ी सी रह गई वही तो हम तक पहुंची। उस पे आप कह रहे हैं अली को बढ़ा दिया। अरे हमें अगर सब मिल जाती तो फिर देखते क्या होता। फिर देखते क्या। कहां मिली सब? कहां किताबें लिखने दी? कहां जमा करने दी? जो जमा थी उसमें भी आग लगा दी, कुतुबखाने ही जला दिए। उसके बाद भी सबके हिस्से में सबसे ज्यादा अली की फजीलत। अभी भी कोई अली की फजीलत का मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो अरब था, यहां कहां मुकाबला। आदम से ईसा तक 1,24,000 अंबिया अली की फजीलतों का मुकाबला नहीं। कैफ इसलिए आ रहा है कि अली की जबान से अली की फजीलतें हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। एक हदीस अली की शान में कोई कलम से लिख दे या किसी को सुना दे या तन्हाई में पढ़ ले या एक हदीस याद कर ले तो फरमाया रसूल खुदा ने अंबिया के साथ खड़ा होगा वो। एक हदीस याद हो जाए बस काफी। कितना आसान रास्ता है आखिरत का कि ये रास्ता अली स्ट्रीट से होके जाता है। जब मैं पहली बार गया और हज किया मैंने, और जब मैं मदीने पहुंचा और जब मैं गाड़ी से उतरा तो जहां ठहरना था मैंने उनको फोन किया, मौलाना सज्जाद साहब, उनका जहां आप खड़े हैं उसी सड़क पर सीधे आइए और आप जन्नतुल बकी के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे, मैं यहां आपका इंतजार कर रहा हूं। तो जब उस रोड पर मैं चला तो मैंने देखा रोड पे बड़ा बड़ा लिखा है अली इब्ने अबी तालिब, शाराए अली इब्ने अबी तालिब, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ। तो जन्नतुल बकी की रोड जो है मेन गेट की, उसका नाम है शाहराए अली इब्ने अबी तालिब। कितनी दुश्मनी सही, ये मजबूरियां हैं, ये मजबूरियां हैं। तो अली के फजाइल इंसान को मजबूर कर देते हैं मरहबा कहने पर
दुरूद पढ़ने पर, इसलिए कि किसी की फजीलत हो, सुनने में भी शर्म आती है, बयान करने में भी। वाहिद अली हैं, जहां बयान करके शर्मिंदा हो जाएं और एहसास कमतरी आ जाए, अरे ये क्या है, ये फजीलत है या क्या है, ये फजीलत है या अफवाह है। फजीलत इसे कहते हैं जो अली की होती है। और फिर मौला खुद सुना रहे हैं, तो हम 24 तक पहुंच गए थे, आए नजवा तक। 25वीं फजीलत फरमाते हैं मौलाए कायनात, यह है कि मैंने रसूल खुदा को यह फरमाते सुना, जब तक मैं, रसूल अल्लाह फरमा, जब तक मैं जन्नत में दाखिल ना हो जाऊं, दीगर अंबिया पर जन्नत हराम है। मौला अली से रसूल अल्लाह ने फरमाया, मौला अली फरमा रहे हैं कि रसूल अल्लाह ने मुझसे कहा कि जब तक कि मैं जन्नत में दाखिल ना हो जाऊं, तमाम अंबिया पर जन्नत हराम है, और इसी तरह ये औसिया पर भी हराम है, यहां तक कि तुम उसमें दाखिल ना हो जाओ। ऐ अली, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तुम्हारे मुतालिक वो खुशखबरी दी है जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी। मुझे ये खुशखबरी दी है कि तुम औसिया के सरदार हो, और रोजे कयामत तुम्हारे दोनों बेटे हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। कि जुमला कह दूं, अरे जन्नत पे बाप और बेटों का कब्जा है। जाके दिखाओ। जवानों के सरदार, जन्नत के जवानों के सरदार। ऐसा लगता है कि जन्नत में क्या कोई बूढ़े होंगे? बूढ़े भी होंगे, अधेड़ भी होंगे, 90 का भी होगा, 80 का भी होगा, 100 से ऊपर का होगा। क्या है, क्या होगा? रसूलुल्लाह ने मिंबर पे कहा खुतबा देते हुए, बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे। बूढ़ी औरत ने आके कहा, या रसूलल्लाह जमानत लीजिए मैं जन्नत में जाऊं। कहा नहीं, बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, जन्नत में नहीं जाएगी। हाँ, क्या होगा ये तो अभी बताते हैं। बैठ के बुढ़िया रोने लगी चौराहे पे। अब्बास रसूलुल्लाह के चचा जो बूढ़े हो गए थे, क्यों रो रही है? कहा रसूलुल्लाह ने कहा बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। वो पहुंच गए, कहा आपने ये क्या कह दिया कि बुढ़िया जन्नत में नहीं जाए? कहा भाग जाओ, बूढ़ा भी जन्नत में नहीं जाएगा। वो भी वहीं बैठ के जाके बुढ़िया के पार रोने लगे। बिलाल आ गए, कहा आप लोग क्यों रो रहे हैं? कहा रसूलुल्लाह ने कह दिया ना बुढ़िया जन्नत में जाएगी ना बूढ़ा जन्नत में जाएगा। कहा मैं अभी रसूलुल्लाह के पास जाता हूं सिफारिश के लिए। ये पहुंच गए, कहा या रसूलुल्लाह, वो अब्बास भी रो रहे हैं बैठे हुए, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, और वो बुढ़िया भी रो रही है। आपने कह दिया ना बुढ़ा जाएगा जन्नत में ना बुढ़िया जाएगी। कब भाग जा, काला भी जन्नत में नहीं जाएगा। अब जवान आया, अली आए। कहा भाई आप लोग क्यों रो रहे हैं? कहा रसूलुल्लाह ने कहा बूढ़ी भी जन्नत में नहीं जाएगी, बूढ़ा भी जन्नत में नहीं जाएगा, काला भी नहीं जाएगा। कहा तो परेशानी की क्या बात है? सब कहें क्या जवान जाएंगे सिर्फ? अली ने कहा नहीं, बुढ़िया और बुढ़ा जो है
वो जवान हो के जन्नत में जाएगा। बिलाल ने कहा और काला का गोरा होकर जन्नत में जाएगा। गोरा हो के जन्नत में जाएगा। अली ना हो तो जन्नत का कोई मसला हल हो ही नहीं रहा। तो वहां शबाब रहेगा, चूंकि जन्नत में जवाल नहीं है। और शबाब वो उम्र है कि जहां जवाल नहीं है। इसलिए मिसाल दे दी कि बस बच्चों को देख लो, ऐसे जवान, शबाब तो समझ में आ जाए। शबाब अहले जन्ना, जवानों के सरदार हैं। जन्नत के जवानों के सरदार हसन और हुसैन, उनकी वजह से सबको जवान बना के भेजा जाएगा। हसन और हुसैन की वजह से जवानी पलट रही है। लेकिन ये काला गोरा जो हो रहा है, ये क्या हुसैन की वजह से हो रहा है? तो दुनिया कहती है भाई काला गोरा कैसे हो जाएगा? भाई ये तो चलो कि जवानी पलटते हमने कुरान में सुन ली कि जलेखा की पलटी थी, तो क्यों परेशान थे? भाई पुतन अब भी जवान है, मजीद और जवान होके चले जाएंगे। ये बुढ़े कहाँ हुए? ये बुढ़े होते तो घर में बैठे होते, मजलिस में नहीं आते। अभी ने तुम बूढ़ा नहीं कहना। हाँ, ये बिल्कुल अभी 25 साल के जवान है। इतना स्मार्ट आदमी देखा है तुमने? सफेद कपड़े, पैंट, क्रीज, कमीज, स्वेटर तक लोग भूल चुके हैं कि पहना जाता है सर्दियों में। उल्टी सीधी चमड़े की जैकेटें पहने घूम रहे होते हैं कराची वाले। ये सब इंग्लिश कपड़े हैं बिल्कुल अलग से। तो जनाब आली, ये काला गोरा कैसे हो जाएगा? तो तस्वुर ही नहीं आ रहा था। भाई जवान तो ठीक है, जलेखा बुढ़िया थी और जवान हो गई, तो हमने कुरान में किस्सा सुन लिया, दलील मिल गई। लेकिन हमने कुरान में कोई ऐसी दलील नहीं पाई कि काला गोरा हो गया हो। तो नाना ने कहा था कि काला गोरा होके जाएगा। नवासे ने जौन से कहा तू काला नहीं है। चेहरा चमक रहा था, नूर निकल रहा था। ऐसा होता है जन्नती। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फजीलतों में फजीलतें। कहीं से फजीलत रुकती नहीं है, कहीं से फजीलत रुकती नहीं है। तो अब जनाब आली 25वीं फजीलत हो गई, अब 26वीं फजीलत। मौला अली फरमाते हैं ये है 26वीं फजीलत कि मेरे भाई जाफर जन्नत में मलाइका के साथ परवास करते हैं कि उन्हें दुर्रो याकूतो जबरजद के दो परों से आरास्ता किया गया है और उन परों से जन्नत में परवास कर। है किसी का भाई ऐसा? है किसी का भाई ऐसा कि शहीद भी हो, खूबसूरत भी हो और जन्नत में इतना बड़ा मर्तबा कि फरिश्ते अपने परों को देखें? फरिश्ते अपने परों को देखें? हमने तो नहीं सुना कि जिब्रील के पर जबरजद के हैं और याकूत के हैं। अगर अल्लाह जाफर को सिर्फ पर दे देता तो फरिश्तों में इनमें फर्क क्या होता? इसलिए कीमती पर दिए ताकि फरिश्ते सर को झुकाए। तो जैसे अली के भाई को जबरजद याकूत के पर मिले, ऐसे ही हुसैन के भाई अब्बास को भी 2 पर जन्नत में मिले जो जबरजद याकूत और मोतियों के हैं। क्या कहना, जाफर अली के भाई और अली अपनी फजीलत जाहिर करें, जाफर मेरा भाई है, तो कुछ तो होगा वो भाई, कोई मर्तबा होगा ना उसका। मर्तबा देखिए आप क्या है। 23 बरस की उम्र में अली से 10 बरस बड़े हैं जाफर।
कहा या रसूल अल्लाह नमाज नहीं पढ़ने देते खाने काबा में काफिर। तो फौरन कहा कोई जरूरी है कि काबे में पढ़ो? अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, कहीं सजदा करो जाके। सजदों को मक्के से निकाला, इसे कहते तबलीग, कि सारी जमीन खुदा की है और कहीं भी सजदा हो सकता है। इसलिए जाफर वहां चले जाओ जहां तुम्हें सजदा करने दिया जाए। यहां से हिजरत समझ में आई कि हिजरत अल्लाह के लिए होती है। अगर ये काफिर तुम्हें अल्लाह की इबादत नहीं करने दे रहे, हिजरत कर जाओ। कहां जाऊं या रसूलल्लाह? हबश चले जाओ। मुंह से निकल गया रसूलल्लाह के, हबश चले जाओ। गोया लौह पे लिखा था, पढ़ के बता दिया। अफ्रीका चले जाओ, हबश चले जाओ। वहां बादशाह नजाशी है, उसके पास जाओ और अकेले ना जाओ, और लोगों को ले लो ताकि उन्हें भी सुकून मिले। 83 लोग जाफर के पीछे पीछे यमन में समंदर है, समंदर पे बैठे, कश्तियों पर बैठे समंदर से, और पहुंच गए अफ्रीका। पूरा काफिला पहुंच गया। नजाशी को पता चला, दरबार में हाजिरी हुई। इससे पहले कि जाफर पहुंचते, अबू तालिब का पैगाम्बर नजाशी के पास पहुंचा और 4 शेर कह के नजाशी को भेजे थे। ये कहा था मेरा बेटा उधर नजाशी की तरफ गया है, जाने नजाशी ने मेरे बेटे के साथ क्या अमल किया। अबू तालिब के शेर उसे मिल गए, गोया पैगाम मिल गया, उसके लिए ईद हो गई। इसे कहते हैं फजीलत वाले लोग। फजीलत वाले लोग। पीछे से काफिर पहुंच गए नजाशी बादशाह के पास। खिताब है उसका नजाशी, असमई नाम है उसका। खिताब है नजाशी, जैसे फिरौन खिताब है, रूम, कैसर, ये सब खिताबात हैं, वैसे उसका खिताब नजाशी है। उन्होंने कहा ये हमारे भागे हुए लोग हैं, इनको हमारे साथ करिए, हम इन्हें पकड़ के मक्के ले जाएंगे, ये हमारे दीन के खिलाफ काम कर रहे हैं। पूरा टोला पहुंचा हुआ है, नजाशी के साथ तख्त पे बैठा हुआ है। अब सियासत क्या है? सियासत चल रहे हैं। सियासत ये कि इनसे पूछिए कि ये ईसा के बारे में क्या कहते हैं। अब नजाशी तो ईसाई है, तो इन्हें पता है कि कुरान ने ईसा को ये कहा है कि वो आसमान पे बुलंद हो गए। ईसाई कहते हैं वो तो मर गए, उन्हें तो मारा यहूदियों ने, सूली पे चढ़ा दिया। तो अकीदे में फर्क हो गया। मुसलमान कहते हैं जिंदा हैं, ईसाई कहते हैं मर गए, सूली चढ़ गए, सलीब पे चढ़ गए। टकराव कराया अकीदे का। देखिए झगड़ा अकीदे का है। अकीदा चल रहा है टक्कर पे। नजाशी के कान में कहा था पूछिए ईसा के बारे में। जाफर से आगे खड़े थे, अमामा बांधे हुए, शमले पड़े हुए, अबाका पहने, बुलंद कामत थे, खूबसूरत थे, हसीन थे, रसूल से मुशाबे थे। बाजार में निकलते थे, पीछे से आदमी आता था, कहता था अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, पलट के कहता मैं जाफर हूं। जाफर। सही बुखारी ने लिखा कि जाफर से बेहतर अरब में कोई घोड़े पे नशस्त करके बादशाह नहीं लगता था। जाफर जब घोड़े पे बैठते दूर से लगता था कोई बादशाह आ रहा है और अपने तख्त पे बैठा हुआ। और जामा जेबी खत्म थी जाफर पे, जो लिबास पहन लिया लोग देखते रह जाते थे। ये बुखारी और मुस्लिम ने फजाइल जाफर लिखे हैं। अली के भाई की फजीलतें महफूज की गई हैं, जो अली कह रहे हैं मेरी फजीलतें हैं। और नंबर है 26वीं फजीलत जाफर के हवाले से मौला अली फक्र कर रहे हैं। उसने कहा भाई हजरत ईसा के बारे में तुम लोग क्या कहते हो?
क्या कहते हो? जाफर ने कहा, बादशाह हमारे अकीदे में अकीदे का इजहार नाप तोल के करना चाहिए। लफ्ज जो हों वो बड़े पाकीज़ा हों। आपको दावा है कि आप अली की फजीलत पढ़ते हैं और आप खतीब हैं और आप मुज्तहिद हैं और आप फकीह हैं और आप मिंबर पे कह रहे हैं तशहुद में अली पढ़ोगे नमाज बातिल हो जाए। ये फजीलत है, ये अली की फजीलत है। ये अली की फजीलत तो ना हो कि आप एक कमतर चीज को आला तरीन से मिला के कह रहे हो हम तो इसमें निशान। अरे भाई तशहुद जो है वो वाजिब नहीं है, बगैर तशहुद के नमाज होती है और अली के बगैर नमाज। अली ने कहा मोमिन की सलात मैं हूं। आप अगर मोमिन हो तो आपकी नमाज अली है और अगर आप मोमिन नहीं है तो हमें क्या पता आपकी नमाज क्या है, हमें क्या पता। अली का नाम आया नमाज बातिल हो गई। मैंने तो आज तक ऐसी बात नहीं सुनी, इसलिए कि रसूल अल्लाह ने कहा दो चीजें, एक हक और एक बातिल। हक बातिल हो नहीं सकता, बातिल हक हो नहीं सकता। नमाज अगर हक है तो बातिल कैसे? नमाज में 17 चीजें ऐसी हैं, 17 चीजें ऐसी हैं जिनके बगैर नमाज हो सकती है। वाजिब क्या है? नियत, कयाम, रुकू और सजदा। खत्म हो गई बात। न कुनूत वाजिब, न तशहुद वाजिब, और बीच बीच में जो आप पढ़ रहे हो सुभान रब्बी अला व बिहम्दे, एक बार वाजिब, 3 बार का मुस्तहब। सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे, एक बार कहा वाजिब, वाजिब एक बार, आप कह रहे हो 3 बार, इजाफा तो किया ना। सजदे से उठे का अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये वाजिब थोड़ी है, ये वाजिब थोड़ी। ये तो आपने इजाफा किया नमाज में। आप कह रहे हो नमाज उतरी है, आप पे उतरी है। अरे इजाफे होते रहे। इजाफे होते रहे। क्या शुरू से नमाज उतरी थी? शुरू से उतरी थी। कब उतरी थी नमाज? कब उतरी थी? कहां उतरी थी? जब अली 10 साल के थे तब उतरी थी। जब अली 10 साल के थे तब नमाज उतरी। जब दावत-ए-जुल अशीरा हुई तो नमाज उतरी, तो उम्मत पे वाजिब हुई। अली कह रहे हैं जब नमाज उतरी उससे 3 साल पहले से मैं पढ़ रहा हूं। आयतुल्लाह खुमैनी से पूछा गया कि नमाज में अली क्यों कहा जाए, तो उन्होंने कहा चूंकि अली ने नमाज को कायम किया। क्या मैं ये समझाऊं कि नमाज कैसे कायम हुई? तो सुन लो आज और रिकॉर्ड में डाल लो कि नमाज कैसे कायम हुई। पहली बार ओहद में और बदर में काफिर आए थे, मोहम्मद को कत्ल करना है, अली को कत्ल करना है और इस्लाम को खत्म करना है। तो वो फातेह हो जाते,
नबी कत्ल हो जाता, इस्लाम खत्म हो जाता। कैसी नमाज? अगर अली बद्र फतह न करते और नबी को न बचाते तो ना इस्लाम होता न नमाज। ओहद में अगर अली रसूल को ना बचाते तो ना इस्लाम होता ना नमाज। खंदक में अगर अली पूरी उम्मत को मैं रसूल के ना बचाते, कैसा इस्लाम, कहां की नमाज। जंग खैबर में मरहबो अंतर से अगर रसूल को और उम्मत को ना बचाते तो कैसा इस्लाम, कहां की नमाज। तो हर जगह इस्लाम को बचाकर, रसूल को बचाकर, उम्मत को बचाकर नमाज पढ़वा दी। अली को इसकी जरूरत नहीं है कि नमाज में अली का नाम हो। हमें जरूरत है, हमें जरूरत है। हमें क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि जिसने नमाज दी है उसका हक अदा हो जाए। हम एहसान फरामोश ना कहलाएं, हम एहसान फरामोश ना कहलाएं। ये हमारी तरफ से है, हमारी तरफ से रह गया। ये आप शामिल कर रहे, शामिल नहीं कर रहे। देखिए जब हुक्म आसमानी आ जाए, आसमानी आ जाए। दरअसल लोगों के मुताले इतने नाकिस हैं कि जब मैं तकरीर कर रहा होता हूं तो दिल चाहता सब पढ़ दूं। गदीर में पहली बार जब रसूल ने कहा अजान हो, काफिला रोका जाए, अजान हो, तो कौन सी अजान हो? पूरी अजान अल्लाह अकबर और ये हुई नहीं। बस एक बार बिलाल खड़े हुए, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैर। लोगों ने कहा बिलाल आज कैसी अजान दे रहे हैं? कहा अल्लाह ने आज यही अजान उतारी है। अब अगर उम्मत ना कहे हय्या अला खैरिल अमल तो हमारी मस्जिद का नाम तो है। अमल खैर की तरफ आओ, आओ अमल खैर। आप हर अमल को खैर कहते हैं। गदीर में बुलाया जा रहा है कि मन कुन तो मौला सुनो, यह है अमल खैर, यह है अमल खैर। सब कुछ अमल खैर नहीं है तो फिर आपने अपने अजान से निकाल क्यों ना दिया? बड़े कोई मुज्तहिद साहब, फकीह साहब कहते हय्या अला खैरिल अमल अजान में नहीं होगा। ये तो गदीर में कहा गया और उम्मत नहीं कहती और खुलफा ने नहीं कहा और बनी अब्बास ने नहीं कहा और बनी उमैया ने नहीं कहा। ना कहा हो, आप तो कह रहे हो। ये इजाफा तो नहीं है ना। तो अमल खैर की तरफ आओ और जब वो आ गए अमल खैर की तरफ तो ढूंढे अमल खैर कहां, अमल खैर कहां? कसौस से गायब अमल खैर, तो बुलाया क्यों था? बुलाया क्यों? बुलाया क्यों था? और फिर रसूल ने ऐलान किया, खुदा की कसम अगर हमारे सारे उलमा खुतबे गदीर याद करें ज़बानी, और अगर याद ना हो तो रोज पढ़ लिया करें। कम से कम जब अशरे पढ़ने हो मुहर्रम में और आप इंडिया से आ रहे हो तो
दिल्ली से कराची तक की फ्लाइट 1.5 घंटे की है, बहुत ज्यादा लेट हुई तो 1.25 घंटे की। भाई हम तो जब कराची से दिल्ली जाते हैं तो जहाज में दिखा रहे होते, देखिए यहां से जहाज उड़ा और सीधे कराची से उड़ के नवाबशाह जाता है, नवाबशाह से बिल्कुल सीधी लकीर दिल्ली पे जाके खत्म हो जाती है, रास्ते में कुछ और है ही नहीं। जैसे ही नवाबशाह की सरहद पार की, इंडिया आ गया और हम दिल्ली पहुंच गए। लेकिन उस 1.25 घंटे में भी हम कोई किताब डाल लेते हैं कि रास्ते में पढ़ते हुए जाएंगे। तो बाबा आप गदीर का खुतबा रख लीजिए साथ में, पढ़ते हुए आइए, पढ़ते हुए आइए। और जिसने नहीं पढ़ा गदीर का खुतबा पढ़े, विलायत अली मेरा आशरा है, छपा हुआ मौजूद, उसमें पूरा खुतबा मैंने छापा है, चूंकि मैंने पढ़ा था मजलिस में इसलिए उसमें छपा है। उसकी शरह, उसके दलाइल, उसके रावी, कई हजार रावी, किताबों के नाम दलाइल के साथ मौजूद है, पढ़ लीजिए और देखिए क्या कह रहे हैं। या अली सूरह अलहम तुम्हारी शान में उतरा है। अब जितनी बार नमाज में सूरह अलहम पढ़ोगे उसके मानिए अली। बस इतना सा कह देना है तशहुद में अली वलीउल्लाह, उसकी परेशानी। अच्छा तो ना हो, सूरह हम तो पूरा कसीदा है अली का। अरे सूरह अलम तो बाद में कसीदा है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का पहला नुक्ता अली, नुक्ता अली। कुरान का नुक्ता रखा अली ने, फिर वो फैला तो कुरान बना। अब ये मुझे नहीं पता कि ये फिक़ह का मसला शायद पढ़ने से रह गया, कुरान अफजल है कि नमाज अफजल, पता नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे ये बात पता नहीं कि नमाज अफजल है कि सूरह अलहम्द अफजल है, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता। सूरह कुल वल्लाह अफजल है या नमाज अफजल है, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता। और आगे बढ़ूं, मुझे पता नहीं तौहीद अफजल है कि नमाज अफजल, मुझे पता नहीं। मोहम्मद अफजल है कि नमाज अफजल, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता। सलामत रहो, सबकी जिंदगियां दराज हों, तुम्हारे घर आबाद रहें, बहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद तुम्हें अल्लाह बरकतें अता करे, विलायत अली पे हमेशा कायम व दायम रखे। बड़ी फजीलत यही है कि विलायत अली पे कायम रहो, ये तोहफा है तुम्हारे लिए, यही जिंदगी है, ये बहुत बड़ी जिंदगी है, ये दायमी जिंदगी है, ये जिंदा रहने का एक सहारा है। कहा नजाशी ने जाफर ईसा के बारे में क्या ख्याल है? जाफर ने आगे बढ़ के, हजरत उम्मे सलमा भी इस काफिले में थी, कहती हमारा दिल थरथरा रहा था कि एक बादशाह के सामने, वो भी कहती कुरान तो पढ़ा था, हम ईसा के बारे में क्या कहते हैं, जाफर क्या कहेंगे? जाफर ने एक बात कहा, नजाशी सुन ले, ईसा अल्लाह का एक कलमा थे,
आप कलमा किसे कहते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह। जाफर क्या कह रहे हैं? कलमा जो आप पढ़ते हो ना वो कागज पे लिखा है, अभी आगे बात होगी। नजाशी ईसा अल्लाह का एक कलमा थे, अल्लाह ने वो कलमा कुंवारी मरियम पर इल्का किया था। अब घबराहट ना हो, मोहम्मद अल्लाह का कलमा थे, अल्लाह ने वो कलमा आमिना पे इल्का किया था। अली अल्लाह का कलमा थे, अल्लाह ने वो कलमा फातिमा बिन्ते असद। भाई जावेद, ये बात सही नहीं है कि तुम कल नहीं आए थे तो कल के हिस्से के नारे लगा लो। थोड़ा सा मुझे पढ़ लेने दो ना, वरना फिर बहुत लंबी मजलिस हो जाती है, 2 घंटे पे चली जाती है। हालात ऐसे ही इमरान खान ने बड़े अपने फेवर में किए हुए हैं। नवाज शरीफ के हक में नहीं जा रहे हैं हालात पाकिस्तान में, सब इमरान के हक में जा रहे हैं। यहाँ के सिंधी भी परेशान हैं, रास्ते बंद। आपका रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए कि एक हदीस है, अल्लाह कहता है एक रास्ता बंद होता है तो 1000 खुलते हैं, एक बंद होता है तो 1000 खुलते हैं। और आपके लिए तो सारे ही रास्ते अल्लाह ने खोले हुए हैं, इसलिए कि विलायत के रास्ते पे कोई बंद नहीं लगा सकता। कोई नमा स्ट्रीट ब्रेकर है, नमा कंटेनर खड़े हैं, खुला रास्ता है। फरिश्ते खिदमत के लिए खड़े हैं ताकि मंजिल तक साथ खैरियत के पहुंचा दें। ये विलायत का रास्ता है, विलायत अली का रास्ता। नजाशी ने कहा कुछ कुरान से सुनाओ। जाफर ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के, काफ हा या ऐन साद। अभी 7 आयतें पढ़ी थी कि नजाशी रोने लगा, आंसू बहने लगे और तख्त से उतर के जमीन पे बैठा और बेड के सामने एक तिनका पड़ा था, तिनका उठाया, काहिले दरबार, जो अकीदा ईसा पर इन मुसलमानों का है और जो हमारा है इस तिनके के बराबर भी फर्क नहीं है। अकीदे से अकीदा जब मिल जाए, जब अकीदे से अकीदा मिल जाए तो यही आपकी जीत है। कहां समझ रहे हैं आप? अरे ईसाई मुबाहले में आए, का हम देख रहे हैं वो चेहरे, ये कह दे तो पाक। उन्होंने अपना अकीदा आपके अकीदे से मिला दिया और भाग गए, अकीदे का इजहार करके भाग गए। आज तक उसी अकीदे पे कायम हैं, ईसाई उसी अकीदे पे कायम हैं। दुनिया में किसी मुल्क में हर फिरके, हर कौम को चैलेंज है, अपना जुलूस निकाल के न्यूयॉर्क में दिखाओ, लंदन में दिखाओ, टोक्यो में दिखाओ, स्पेन में दिखाओ, फ्रांस में दिखाओ, जर्मनी में दिखाओ, अरे वियतनाम में दिखाओ तो जा। नहीं समझे? ये रूहानी हुकूमत है आले मोहम्मद की। जब किसी मुल्क में कोई शिया परमिट मांगता है हुकूमत से कि जुलूस निकालना है, तो अल्लाह उनके दिल में डाल देता है, इजाजत दे दो। दूसरे अपना मुंह लेके रह जाते हैं, अरे जो सऊदी अरब में न निकलवा सके। भाई ये कैसे हो जाता है? ये क्या हो जाता है? लंदन के करीब 2 घंटे के रास्ते पे शहर है लीड्स।
मैं वहीं मौजूद था 25 रजब को। मैं नॉर्थहैम्पटन के इमामबाड़े दुआए ज़हरा में मजलिस पढ़ रहा था, जहां इस वक्त दिल रजा सलाम पढ़ रहे हैं जाकर, मैं वहां पढ़ रहा था मजलिस। फोन आया कि भाई बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ? भाई लीड्स में इमाम मूसे काजिम का ताबूत निकलता था, तो अंजुमन गई थाने कि हमारा तो आज जुलूस है। उन्होंने कहा भाई कम से कम 3 दिन पहले आप बताते हैं, अब क्या हो सकता है, हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। अंग्रेज थानेदार ने कहा, ईसाई ने, अंजुमन के लड़के जैसे आप लोग, आप किसी की सुनते? यहां की अंजुमन किसी की सुनती है? असद आगा की नहीं सुनती, तो आपकी क्या सुनेगी? आरिफ दादू की अंजुमन नहीं सुनती, नक्की की अंजुमन तो नक्की की सुन लेती है, इसलिए कि कन्वेंस बहुत उम्दा होता है। बस पे नहीं ले जाते, कारों पे ले जाते हैं, सब उनसे रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो वैसे ही अंजुमन के लड़के जैसे यहां वैसे वहां बेकाबू। उनका सुनिए, इजाजत दीजिए ना दीजिए, हम जुलूस निकालेंगे। आंखें दिखा रहे हैं अंग्रेज एसएचओ को, यहां निकाल के दिखाएं आंखें। यहां मुश्किल वहां आसान, इसलिए कि उसूल पता है, ये मारेगा नहीं, ये थाने में बंद नहीं करेगा। लेकिन उसने कहा अगर आपने जुलूस निकाला, हम सारे जुलूस के शुरका को पकड़ लेंगे। कहने पकड़ लीजिए, हम तो जुलूस तंगते हुए वहां से कहने भाई उसूल तो समझो, हमारा उसूल है 3 दिन पहले, हमारा तो पुराना परमिट है। भाई परमिट है, लेकिन इत्तिला आपको 3 दिन पहले देनी है। क्यों? हम लंदन लिख के भेजते हैं तो वाफिर मकदार में वहां की पुलिस आती है, हमारे पास नफरी कम है। अगर आप 3 दिन पहले कह देते तो हम लंदन लिखते, तो फिर वहां से गाड़ियां आती, तो पुलिस वाले आते, तो वो आपकी हिफाजत करके वो जुलूस निकलवाते। अब इतनी जल्दी लंदन हमें इनकार कर देगा कि आप 2 घंटे में हमको इत्तिला दे रहे हो, जाने कहां कहां पुलिस वाले फंसे होंगे, हम कैसे करें? करना कीजिए, हम तो निकालेंगे। अच्छा कह तो दिया, लेकिन उधर फोन किया दुआए ज़हरा में, भाई हमारी मजलिस अपने इमामबाड़े में कर लो, यहाँ पर ताबूत नहीं सज सकता, निकल नहीं सकता, पुलिस इजाजत, दूसरी तरफ भी इंतजाम कर लिया। उन्होंने कहा आप यहाँ ताबूत निकाल दीजिए और यहीं न्याज खिला दीजिए और मैसेज चला दीजिए कि बजाय उधर जाने के सब लोग इधर आ जाएं, यहां आ जाएं। जैसे ही ये मैसेज चले कि सब नॉर्थहैम्पटन की मजलिस में आके ताबूत लीड्स वाले यहां उठा लें, वैसे ही पुलिस वालों का फोन आया, आइए, हमने लंदन भेजा था पैगाम, उन्होंने फौरन पुलिस भेज दी, निकाल लीजिए। ये क्या है? इसे कहते हैं वक्त पर आले मोहम्मद की विलायत। आपके समझ में विलायत अली नहीं आती? अरे विलायत वाले विलायत के जुलूस को मना करेंगे? आइए निकाल लीजिए। फिर से मैसेज चले, ताबूत यहां उठेगा और मातम वहां होगा, ये होगा वो होगा, बहरहाल जुलूस निकल गया। ये तो एक शहर का सुनाया, अगर सुनाना शुरू करूं तो इस पे अशरा हो जाए। लंदन में 15 शव्वाल को इमाम जाफर सादिक का ताबूत, कोई इमाम बारहवें को छोड़ के ऐसा नहीं जिसका ताबूत लंदन में ना उठा रहे हो। कराची वाले, लाहौर वाले, उन्होंने एक जगह इंतखाब की, यहां से निकलेगा ताबूत। वो पार्किंग थी सिखों की मार्केट की, उनकी हजारों गाड़ियां वहां खड़ी होती थी, गाड़ियां कहां ले गए? उनका यहां तो हम मजलिस करेंगे, ताबूत निकालेंगे। सिख आ गए, उन्होंने कहा बिल्कुल निकालिए, हम अपनी गाड़ियां कहीं और पार्क में खड़ी कर लेंगे। अब हर साल सिख वो जगह खाली कर देते हैं। ईसाई, यहूदी हो, सिख हो, हिंदू हो, हर एक से शिया अपनी बात मनवाते हैं। इसी से तो पता चल रहा है इमाम जिंदा है। कोई किसी कौम से अपनी बात मनवाता है? अरे जब हम बनी उमैया से मनवा लेते हैं तो और तो छोड़ दो, और तो छोड़ दो। 14 साल जाफर हबश में रहे। आज अफ्रीका में जो इस्लाम है वो अबू तालिब के बेटे के कदमों का सदका है। पूरा अफ्रीका मुसलमान है जाफर की वजह से। कब गया था भाई? मक्के से गया था। 14 साल गुजर गए।
7 हिजरी आ गई। जाफर ने कहा काफले से हम तो जाते हैं मदीने, 14 बरस पूरे हो गए। सबने कहा हम भी चलते हैं। काफला चला। यहीं हिजरत के जमाने में जाफर के 3 बेटे पैदा हुए। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, औन बिन जाफर तैयार, मोहम्मद बिन जाफर तैयार, 2 बेटियां। और उसी जमाने में नजाशी का बेटा भी हुआ, उसने बेटे का नाम रखा मोहम्मद। फिर दूसरा बेटा, उसका नाम रखा अली। भाई तबलीग हो गई ना, 14 साल हो गए। वापस आ गए, अफ्रीका से वापस आए, सीधे मदीने। मदीने में देखा खाक उड़ रही, सन्नाटा। का ये सन्नाटा कैसा है? क्या रसूल अल्लाह गए हुए हैं? कहां? जंग पे। कहां हो रही है जंग? खैबर में। सब लश्कर भी वही हैं, अली भी वही हैं, रसूल अल्लाह भी वही। जाफर ने कहा जहां रसूल ना हो वो शहर मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई घोड़े पे बैठे और खैबर का रुख किया। इधर अली ने खैबर को फतह किया। वही वक्त था कि महरब का सर उड़ा था कि राहबर ने आके बताया, कासिद ने, जाफर आ रहे हैं। भाई मेरी तरफ देखना, जाफर आ रहे हैं। अभी तो अली को खबर मिली कि अली ने दरवाजा तोड़ा, और इधर खबर मिली जाफर आ रहे हैं। भाई बुखारी में, मुस्लिम में, हर किताब में यह हदीस रसूल अल्लाह की आई। मुझे नहीं पता कि मुझे खुशी किस बात की है, खैबर फतह होने की या जाफर के। देखिए मैंने फजीलतें मिला दी। अली फरमा रहे हैं ना, मेरा भाई ऐसा, मैंने फजीलतें मिला दी। और अब देखिए फजीलत मिलती कैसे है, यानी जाफर की फजीलत अली की फजीलत कैसे बन रही है। एक बार रसूल अल्लाह ने कहा हम आप जाफर के इस्तकबाल को जाएंगे। अरे यहाँ ईदें हो रही हैं, नारे लग रहे हैं, मरहम मारा गया, हारिस मारा गया, अंतर मारा गया, यासिर मारा गया, कले में मुसलमान घुसे हुए हैं, लूटा मारी हो रही है। रसूल अल्लाह ने कहा हम जाफर का इस्तकबाल करेंगे, हम पैदल चलेंगे, हम पैदल चलेंगे। रसूल अल्लाह चले, साथ में अली चले। जाफर को इत्तिला दी कासिद ने, रसूल अल्लाह इस्तकबाल को आ रहे हैं। कब कैसे आ रहे हैं? कब पैदल आ रहे हैं। घोड़े से कूद पड़े, कहा हम भी पैदल। भाई मेरी तरफ देखते रहना, मेरी तरफ देखते रहना, नजर न चूके। एक बार जाफर ने देखा रसूल अल्लाह आ रहे, जाफर दौड़े, इधर से रसूल अल्लाह आगे बढ़े और जाफर से लिपटे, प्यार किया, इधर प्यार, इधर प्यार, यहां प्यार। और उसके बाद बाजू में जाफर को यूं ले लिया। इधर तो अली खड़े थे, दूसरा हाथ अली के गले में डाला। इधर जाफर, अब जुमले देखना, इधर जाफर, इधर हैदर। कभी हैदर को देखा, कभी जाफर, कभी जाफर, कभी हैदर। इधर जाफर को देखा, इधर हैदर को, और फिर कहा मुझे नहीं मालूम कि जाफर तुम्हारी वापसी पर खुशी है या अली की फतेह खैबर पे खुशी है। मैं खुश हूं। पहलू में 2 जवान, मोहम्मद के पहलू में 2 जवान। तस्वीरें तारीख ने महफूज की, रसूल के पहलू में 2 जवान। कितने अच्छे लग रहे। अब बुड्ढे क्या अच्छे लगे। तुम सलामत रहो, तुम खुश रहो। तवील उम्र की दुआएं, मार्फत से तुम्हारे सीने लबरेज। अगला जुमला सुनने को तैयार हो? मुझे नहीं मालूम या रसूल अल्लाह फतेह खैबर और जाफर की वापसी दोनों आपने बराबर कर दी। तारीख ने कोई जवाब दिया?
मैंने जवाब तलाश किया, इसने जवाब तलाश किया कि यह खुशी कैसी है। आगे तारीख कुछ ना लिख सकी कि रसूल से पूछ लेती कि यह खुशियां कैसी हैं। दो मैंने तलाश किया तो पता चला अफ्रीका में सब ईसाई थे, खैबर में सब यहूदी थे। एक भाई ने ईसाइयों का अरे दो ही मजहब तो इस्लाम से टकरा रहे थे, अबू तालिब के दोनों बेटों ने इस्लाम को बचा लिया। यह जाफर है, यह हैदर है। अगला जुमला सुनोगे। चूंकि ईसाई अमन पसंद थे इसलिए वहां जाफर ने तलवार नहीं चला। ये सरकश थे, बागी थे, शरपसंद थे। अली ने जन्नत के दरवाजे पर रुक कर मौला से कहना कि आपने जो मनकबत अपनी सुनाई थी वो 1 सतर की थी, इसने बढ़ा के गवाही देना, गवाही देना। आप तो इंसान हो, आप तो इंसान हो, आपकी गवाही होगी। गवाही कैसे हो जाती है? एक डाकू ने हमला कर दिया, 1 अरब पे माल लेके जा रहा था, माल लेके जा रहा था। काम तो तुझे मार डालेंगे, कमाल ले लिया, मार क्यों रहे हो? कम मारेंगे नहीं तो तू सबसे कह देगा, हमें पकड़वा देगा। जैसे ही उसका गला काटने लगा तो उसने इधर उधर देखा, मदद के लिए कोई नजर, उसने देखा पेड़ पे 2 कबूतर बैठे थे। ऐ कबूतरों, मैं बेगुनाह कत्ल हो रहा हूं। उसने कत्ल करके हंसने लगा, कहते कितना बेवकूफ था, कबूतरों को गवाह कर गया। अब घर आ गया, माल भी खर्च हो गया, कभी याद आ गया तो हमेशा कहता कितना बेवकूफ था, कबूतरों को गवाह किया। कितना बेवकूफ था, कबूतरों को गवाह किया। हंसता रहता था अकेले में, कितना बेवकूफ था, 2 कबूतरों को गवाह किया। 24 घंटे रट लग गई, कितना बेवकूफ आदमी था। 2 कबूतरों को पेड़ पे बैठे थे, अपना गवाह बना लिया, अपने कत्ल का गवाह 2 कबूतरों को बना लिया। और सा गुजर गया, एक जगह दावत में गया, खाना आया, एक प्लेट में 2 भुने हुए कबूतर आए। देखते ही ठट्ठे लगाने लगा, खूब हंसा सारे दावत वाले। अरे भाई कबूतर भुने हुए देख के हंसी, कहने वो उसकी बेवकूफी की बात याद आ गई। क्या याद आ गया? क्या इतना बेवकूफ था, पेड़ पे बैठे हुए कबूतरों को कहने लगा तुम गवाह रहना। वहां डीआईजी बैठा था, क्या तुझे तो कब से तलाश, अभी पकड़ो। अच्छा तू है उसने मारा था, तो भाई गवाह अगर कबूतर को बना लो तो मर के कबूतर भी गवाही दे देते हैं, ना कि तुम तो विलायते अली वाले हो। तुम कबूतर नहीं हो, तुम सोच रहे होगे तुम्हें मैंने कबूतर बना दिया। सुनोगे, तुम तो अली के शेर हो। तुम तो हुसैनी शेर हो, तुम तो आजादारी के शेर हो। कबूतर और है, वो तो बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता। कभी जाफर को देखा, कभी हैदर को देखा। और अगली मनकबत, अगली फजीलत, वरना तकरीर पूरी जाफर पे हो जाएगी। और अगली शख्सियत जो आ रही है
वो भी बहुत बड़ी शख्सियत। और ये आधी सतर है, ये पूरी सतर थी। ये है कि मेरे भाई जाफर जन्नत में मलाइका के साथ परवास करते हैं, उन्हें दुरो याकूत और जबरजद के पर से आरास्ता किया गया। 27वीं फजीलत यह है कि मेरे चचा हजरत हमजा सैयदुल शुहदा है। बस काफी है। किसी को ऐसा चचा भी तो अरब में नसीब नहीं हुआ। जैसे अली के चचा हैं वैसे ही सरकार दो आलम के भी चचा हैं। जवानी में हजरत हमजा को बस एक ही काम था, सुबह हुई घोड़े पे बैठे, तलवार लगाई, तरकश दोष पे रखा, तीरों कमान के साथ सहरा में निकल गए शिकार खेलने। शाम हो जाती थी, शिकार खेल, शाम को वापस आते थे खादिम गुलाम शिकार लिए हुए साथ में। ये एक शौक था जनाब हमजा का। मदीने में क्या हो रहा है, मक्के में क्या हो रहा है, अरब में क्या हो रहा है, वो अपने शौक की मार्फत में, अपनी शौक की मार्फत में। यहां क्या आलम है, रसूलुल्लाह नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में कि अबू जहल ने कहा मोहम्मद नमाज पढ़ रहे हैं, यही वक्त है। ये सब मक्के के गुंडे थे, तिलंगे। ये सरकश लोग, जुमलेबाजियां करना, सीटियां बजाना, लोगों को, रास्ता चलते लोगों को परेशान करना। कब यही वक्त है। ऊंट की ओजड़ी गंदी पड़ी हुई थी, उठा के मोहम्मद के सर पे रख दिया और तालियां बजाने लगे, तालियां बजाने लगे। सजदे से सर उठाया, चारों तरफ देखा, बेकसी। उसी वक्त शोर हुआ और इस्मत सरा का पर्दा हटा और 7 साल की मोहम्मद की बेटी दौड़ती हुई बाबा बाबा। जैसे ही काबे की हुदूद में शहजादी फातिमा दाखिल हुई, सारे अरब चीखे, खदीजा की बेटी आ रही है, भागो, खदीजा की बेटी आ रही, भागो। इतना रोब है अब तक खदीजा का अरबों पर। आई, साफ किया, अपनी चादर से साफ किया, पसीना पोंछा, हाथ पकड़ा, बाबा चलिए घर चलिए। बेटी बाप को लेके चली, रसूलुल्लाह को लेके घर में आई, पानी लाई, सर पे पानी डाल, बाबा सर झुकाइए मैं सर धोती हूं। देखिए फातिमा ने ये क्यों कहा सर झुका लो बाबा, ताकि मैं सर धो लूं। रसूलुल्लाह ने सर झुका लिया, अब फातिमा के आंसू चले और अंदर अंदर दिल में कहती, अम्मा आपके पास बाबा बहुत मजलूम हो गए। अल्लाह, बहुत मजलूम हो गए। वही वक्त था कि अपने घोड़े को दौड़ाते हुए मक्के में दाखिल हुए हमजा। बहुत देर से घर की कनीज उसी पहाड़ के दर्रे के पास खड़ी हुई थी, 8 घंटे से। उसने आवाज दी, हमजा ठहरो। हमजा हैरान हुए, घर की कनीज यहां क्यों खड़ी है? कहा मैं आपसे थोड़ी खड़ी हूं, दोपहर से खड़ी हूं। क्या बात है, क्या हो गया मक्के में? का कुछ खबर है? तुम सहरा में चले जाते हो, भतीजे पे कयामत गुजर गई। मक्के के काफिरों ने अबू जहल के साथ मिलकर तुम्हारे भतीजे के ऊपर गलाजत डाली है, ओजड़ी डाली है। सब कुछ भूल गए। का कौन था? कौन था? खाने काबा की हुदूद में वहीं खड़े हो गए, काबे के दरवाजे के पास। कौन कौन था? कौन कौन था?
आवाज आई अबू जहल का, भागने नहीं दूंगा, भागने नहीं दूंगा। आगे बढ़े और कमान, हमजा की कमान मशहूर है, 4 गज की थी और बहुत भारी थी, हमजा के अलावा कोई उठा नहीं सकता था। वही कमान लेकर अबू जहल के सर पे मारा। के बाद मोहम्मद की तरफ अगर तूने नजर उठाकर दौड़ी तो इसी काबे में ज़िबा करो। शेर खुदा, अली से पहले यही शेर खुदा, हुसैन से पहले यही सैयदुल शुहदा। चचा को भतीजे से मोहब्बत, भतीजे को चचा से मोहब्बत। रसूल भी ऐसी ही मोहब्बत करते थे। दोनों आपस में खालाजाद भाई भी थे, यानी जनाबे आमना की चचाजाद बहन अमीना जनाबे हमजा की वालदा थी। रसूलुल्लाह में और हमजा में खालाजाद रिश्ता भी है। हमजुल भी थे, हमजा की बीवी और रसूलुल्लाह की बीवी मैमूना और हमजा की बीवी सलमा, सलमा बिनते उमैस, मैमूना बिनते उमैस, और जाफर तैयार की बीवी अस्मा बिनते उमैस। तीनों बहनें थीं। आपको पता है हमजा से रसूलुल्लाह के कितने रिश्ते हैं? 7 रिश्ते हैं, और हम उम्र थे 7 के खेले भी हैं। चचा भी हैं और भतीजे भी हैं, चूंकि अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे हमजा थे। जिस साल रसूलुल्लाह दुनिया में आए हमजा भी आए। क्या फख्र किया अली ने, मेरा चचा हमजा है। लोगों ने पूछा रसूलुल्लाह से, जाफर और हमजा का क्या मर्तबा है? का सुनो क्या मर्तबा है, सिर्फ जाफर और हमजा का नहीं, जाफर, हमजा, अकील, अबू तालिब, ये चारों जब आएंगे तो इन चारों का नूर महशर में छा जाएगा, और इन चारों से अल्लाह कहेगा इनमें से जितने 70 हजार चाहो बख्शवा लो। तो अबू तालिब तो उन्हीं को बख्शवाएंगे जो ईमान अबू तालिब के, और हमजा उन्हीं को बख्शवाएंगे जिन्होंने आज फजीलत सुनी है हमजा की, और जाफर उन्हीं को बख्शवाएंगे जिन्होंने आज फजीलत सुनी है। अब तुम्हें यह सवाब बता दें कि ये सब मैं तुम्हें क्यों सुनाता हूं। अब से नहीं, मैं बचपन से हर शख्सियत की तारीफ करता हूं, उसके फजाइल पढ़ता हूं, उसका मुझे पता है सिला क्या मिला। जितनों के नाम ले रहा हूं और ले चुका, अल्लाह ने सबकी ज़ियारत कराई, सबकी ज़ियारत। रिजविया में मैं पढ़ रहा था तो मैंने जिक्र किया इब्राहिम बिन मालिक अश्तर का। तो जब इराक गया मेरे जहन में आया कि पता नहीं कहाँ रोज़ा है इनका, सबकी ज़ियारत होती जा रही है। जिन जिन को मजलिस में पढ़ा सबकी ज़ियारत हो रही है, इमाम ज़ादों की ज़ियारत हो रही है, हज़रत अली के बेटों की ज़ियारत हो रही है, इमाम हसन के बेटों की ज़ियारत हो रही है, चौथे इमाम के बेटों की ज़ियारत हो रही है, 8वें इमाम के बेटों की ज़ियारत हो रही है, इमाम मूसा काज़िम, सब 12वें तक सबकी ज़ियारत हो रही। सांबरे से आ रहे थे ज़ियारत करते हुए, आधा रास्ता तय हुआ था, बगदाद से काफ़ी लंबा रास्ता है बगदाद और सांबरे का। तो मेरा ड्राइवर वो बहुत अच्छा था, वो बड़े गली रास्ते जानता था, साद उसका नाम था। हम सदाम के दौर में गए थे 1997 में, तो उस वक्त सदाम का दौर था, और दूसरी बार गए जब भी सदाम था। उसके बाद से अब तक नहीं गए। मौला बुलाएंगे तो जाएंगे और आपके साथ जाएंगे। आपको इसलिए सुना रहे हैं कि आपको भी सब लोग बुलाएं। एक बात, दूसरी बात भी बता दें, जितनी हस्तियों का आप जिक्र करेंगे, रूहानी हस्तियों का, सब आपको दुआएं देंगे और आपके सब जामिन हो जाते हैं। अब इस वक्त हमजा आपके जामिन, जाफर तैयार आपके जामिन, और बीच बीच में जिसका जिक्र आ जाए। तो ड्राइवर ने कहा एक रोजा ये अनार के बागों के पीछे भी है, गाड़ी नहीं जाती। मैंने कहा गाड़ी रोको, हम पैदल जाएंगे, देखेंगे किसका रोजा है। अनार के बागों से खूबसूरत रास्तों से होते हुए अंदर गए तो एक रोजा बहुत, और इतना मजमा
ख्वातीन भी और लोग भी। मैंने कहा इस जंगल में लोग पहुंचे हुए हैं, सब इराकी। भाई मैंने पूछा किसका रौदा है? कहा इब्राहिम बिन मालिक अश्तर का रौदा है। लो भाई इनकी भी इजारत हो गई। जाफर तैयार पे मैंने किताब भी लिखी। जब जरी गई जाफर तैयार की हैदरी से, तो सफीर से मुलाकात भी हुई, उर्दन के सफीर से। उसको मैंने किताब भी दी कि भाई जाफर। उसने कहा जाफर पे तो पहली बार किताब देखी है, और जरी लेके वो जा रहा था। वो कहने लगा आइए ना उर्दन। तो मैं सोचने लगा उर्दन कैसे जाएंगे? बस जनाब जब शाम का वीजा लगा तो मैंने कहा जरा देखना उर्दन का वीजा मांग के। लीजिए वो लग गया। हजरत ज़ैनब ने वीजा लगवा दिया। उनके चचा जो हैं और उनके बच्चों के दादा हैं। दूसरा रिश्ता यूं बता दिया, जो ज़हीन है वो समझ गए होंगे। ज़ैनब के बच्चों के दादा हैं। कैसे सलीके से मैंने बताया, चचा भी हैं, बच्चों के दादा भी हैं। हाँ। बीबी की ज़ियारत करके सरहद पे पहुंचे। गाड़ी से सफर उम्मान में दाखिल हुए। एक उम्मान शहर है, दो उम्मान है। एक उर्दन के शहर दारुल हुकूमत का नाम भी उम्मान है, और उम्मान एक मुल्क भी है। और क्या खूबसूरत शहर है जनाब, पहाड़ियां और घाटियां, और क्या जन्नत में आ गए। चलते 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 पता चला हम कहाँ पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए हम? मौता की वादी में पहुंच गए। लकोदक मैदान उन्होंने छोड़ दिया। यहां लड़ाई हुई थी, जाफर लड़े थे, और पीछे की तरफ उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना दी। उन्होंने कहा यह है यूनिवर्सिटी, मौता यूनिवर्सिटी, उस लड़ाई की याद में जहां जाफर लड़े थे। और वहां पर जहां जाफर लड़े थे वहां एक बहुत बड़ा मीनार, और उस मीनार पे तमाम शोहदा के नाम, और सबसे नुमाया नाम जाफर तैयार का, कि यहां पर शहीद हुए जाफर। उस जगह की ज़ियारत की, सन्नाटा, बस हम ही लोग ज़ायर थे जितने लोग थे। फिर वहां से चले मान, जगह का नाम है सराय मजूर गांव है। वो गांव लग ही नहीं रहा था, नक्शे में गांव है। दाखिल हुए, जाफर का रोजा, ऊपर लिखा था यहाँ के बादशाह शाह हुसैन तलाल ने ये रोजा अपनी निगरानी में बनाया। इतना बड़ा रोजा, खूबसूरत गुंबद, सफेद रंग का, बड़े बड़े दरवाजे। और वो जरी नजर आई जो यहां से गई थी, जिसमें 11,000 याकूत बोरियों ने लगवा के भेजा था। सोने की जरी में यहाँ के बोरियों ने, हैदरी वालों ने 11,000 याकूत उसमें जड़े थे, जिसकी ज़ियारत यहाँ कराई गई थी। इत्तेफाक देखिए, सन्नाटा, जरी और इतना बड़ा रोजा कि एक बोरियों का काफिला आ गया। और बस वो आए और जरी के सामने खड़े हुए, और हजरत अब्बास के हाल का नौहा शुरू किया मातम के साथ। देखिए जाफर के यहाँ अब्बास का नौहा पढ़ा जा रहा है। दोनों हम शबी हैं ना एक दूसरे की। और जाफर सानी कहते हैं हजरत अब्बास को। बहरल मातम में शरीक हुए, जरी को बोसा दिया। अब सर पे खुद्दाम खड़ा हुआ है, कह रहा भाई वो दूसरी जगह भी चलिए, वही 2 कब्रें और हैं। मैंने कहा नहीं हमें कहीं नहीं जाना, बस हमें यही ज़ियारत करनी। नहीं, वहां आपको चलना पड़ेगा, आपको वहां चलना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता वहां ज़ियारत। नहीं हम नहीं जाएंगे भाई। नहीं चलिए। मैंने कहा मैं मजाक ही क्या करूं, ना कोई ज़ियारत पढ़नी है, ना कोई खड़े होकर कब्र देखेंगे। अच्छा भाई चलिए। ज़ैद बिन हारिसा की कब्र पे चलिए। चले गए, खड़े रहे, दाम खड़ा हुआ है फख्र से, हाँ भाई यहाँ भी आ गए। फिर एक और कब्र पे ले गया, अब्दुल्ला इब्न रवा। ये 2 साथी जाफर के साथ वहां शहीद हुए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जाफर भी मारे गए, अब्दुल्ला इब्न रवा भी मारे गए। मिंबर पे बैठे तकरीर कर रहे हैं, वहां मौता हो रही है, और देख देख के बता रहे। और अब ज़ैद बिन हारिसा भी मारे गए। दूसरे दिन फिर तकरीर की मौता पे कि 3 अलमदार हमारे मारे गए। और उसके बाद फरमाया कि रात को मैंने ख्वाब देखा, रसूलुल्लाह फरमाने मैंने रात को ख्वाब देखा कि एक तख्त पे अब्दुल्ला इब्न रवा बैठे हैं, एक बड़े से तख्त पे जाफर बैठे हैं, और एक तख्त पे ज़ैद बिन हारिसा बैठा है। तो मैंने देखा ज़ैद बिन हारिसा के तख्त का एक पाया टूटा हुआ था,
तो मैंने जिब्रील से पूछा, ये ज़ैद बिन हारिसा के तख्त का पाया क्यों टूटा है? क्या इसने एक बार अली की शान में गुस्ताखी की? वाकया तारीख में है, हम क्या करें। बहरहाल तो हम चले गए, जाफर की ज़ियारत करके वहां भी चले गए। कुछ लोगों के दिलों में अली की तरफ से पहले भी मैल था, आज भी मैल है। रसूलुल्लाह सबको समझाया करते थे, बहुत नमाजी हो, बहुत रोजेदार हो, बड़े हाजी हो, बड़ी हमसे मोहब्बत करते हो, याद रखना सारे आमाल बेकार जाएंगे अगर अली से तुम मोहब्बत नहीं करो। समझा समझा के थक गए, समझा। और ये दिल्ली वाले के समझ में नहीं। हम फिर वापस आए। हजरत दिल्ली नहीं भर रहा था, जाफर तैयार की जरी के पास से हटने को दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर वापस आए, बोरी लोग बैठे हुए थे, तबर्रुक तकसीम कर रहे थे। तो वो कहने लगे, आप जरा देर में आए, आप जरा देर में आए। अभी पिछले महीने हमारे सैयदना मैं काफले के बंबई से आए थे, पूरे रोजे में 35,000 अज़ादार बैठे हुए थे। सब हम ही लोग थे, बंबई से, कराची से। चूंकि सैयदना आ रहे थे बुरहानुद्दीन, इसलिए सब ने अपना वीजा अप्लाई किया हुआ था, हमें भी जाना है जाफर तैयार किया। तो अगर हम ना कहीं जाएं तो और कौमों को अल्लाह ने मुकर्रर किया है। इंसान करेंगे न तेरे हक में तकल्लुम तो मातम की सदा देगा परिंदों का तरन्नुम। आहों से बदल जाएगा गुंचों का तबस्सुम। दुनिया ये ना होगी मगर इस्लाम रहेगा। शब्बीर बहरहाल तेरा ना। शब्बीर बहरहाल तेरा नाम रहेगा। और जब तक शब्बीर का नाम रहेगा दुनिया में अब्बास अलमदार का नाम रहेगा। दो भाई, दो रोजे खड़े होके कभी गौर से देखना। अब इराक गवर्नमेंट ने रास्ते के तमाम होटल, जगह, बाजार, मार्केट खत्म कर दिए ताकि हुसैन के रोजे पे खड़े हों तो अब्बास नजर आए, और अब्बास के रोजे पे खड़े हों तो हुसैन का रोजा नजर आए। एक आफताब है, एक महताब है, कभी इधर नजर जाती है, कभी उधर नजर जाती है। इधर भी सवाब, उधर भी सवाब। इमाम सादिक आए ज़ियारत के लिए हजरत अब्बास के रोजे पर, बहुत देर गिरिया किया। तुम पर मेरे माँ बाप निसार, तुमने हक अदा कर दिया, वफादारी का हक अदा कर दिया, हुसैन का हक अदा कर दिया। सब कुछ कहकर असाब के साथ बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले, असाब ने कहा, यह है दरियाए फुरात। यह है दरियाए फुरात। एक बार इमाम सादिक मुड़े का शर्म नहीं आती? हुसैन के बच्चे प्यासे मर गए और तू बह रहा है। तू अब तक बह रहा है, तेरी लहरों में रवानी है। कहते हैं इमाम का फरमाना था कि दरिया खुश्क होना शुरू हो गया। देखते ही देखते मैदान हो गया, दरिया खुश्क हो गया। बड़ी शर्म आई फुरात को, बड़ी शर्म आई। इमाम ने मुझे डांटा है, मेरे होने से क्या फायदा कि हुसैन के बच्चों को हम पानी ना पिला सके। तो वाकई इमाम सही कहते हैं, हम क्यों जिंदा हैं, हम जमीन पे क्यों बह रहे हैं। कहते हैं दरिया खुश्क हो गया, पानी गायब हो गया, अब नहीं है। दरियाए फुरात वहां नहीं है, दरियाए फुरात वहां नहीं है।
आसिफुद्दौला अवध के बादशाह, लखनऊ के बादशाह की वालिदा बहू बेगम, जिनका नाम अमतु ज़हरा था, करोड़ों अरबों रुपए की इस्टेट थी जिनकी, जो अज़ादारी आप देखते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, उसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी। और इस तरह रखी थी कि एक रात सोते से उठ गईं और तमाम दरबारियों को, कनीज़ों को बुलाया कि मैंने अजीब ख्वाब देखा है। बादशाह का घर है। पूछा वज़रा ने, क्या देखा है बीबी आपने? कहा अजीब चीजें देखी जो मैंने कभी देखी नहीं। कहा क्या देखा है? कहा मैंने देखा हुसैन हुसैन हो रहा है। और क्या आपने देखा? एक नन्हा सा झूला देखा, एक आलम देखा, एक ताबूत देखा, एक घोड़ा देखा। फौरन हुक्म हुआ, जो जो बता रही हैं वैसा वैसा बनाते जाओ। कोई झूला बना के लाया, कभी भी ऐसा था ख्वाब में झूला। कोई अलम बना के लाया, ऐसा था अलम। कोई घोड़ा सजा के लाया, ऐसा था घोड़ा। कब बस यही देखा है, अब इसको फैजाबाद की सड़कों पे निकलवा दो। ये पहली अज़ादारी थी जो बहू बेगम का ख्वाब है, और ये बहू बेगम के ख्वाब की ताबीर है जो कराची में, लखनऊ में, अमेरिका में, लंदन में हो रहा है। एक बीबी ने ख्वाब देखा था, एक कनीज़े ज़हरा ने ख्वाब देखा था, ये उसकी ताबीर है। आसिफुद्दौला से पहले अलम नहीं होता था, झूला नहीं होता था, ताबूत। तुम बड़े हैरत से मुझे देख रहे हो, ये कमाल है अज़ादारी का। बाद में लोगों ने इजाफे किए, किसी ने अली अकबर का ताबूत बना लिया, किसी ने कासिम की मेहंदी बना ली। कोई आसमान से तो अज़ादारी नहीं उतरी ना शियों पे, यही बनी है ना। बनाने वाले हुसैनी लोग हैं, यही हिस्ट्री में लिखा है जो तुम्हें बताया है, यही इस अज़ादारी की तारीख है। इसी तरह ताजिया बना। तो अब सोचो, जिसे ख्वाब में इल्हाम हुआ हो अज़ादारी का, तो वो हुसैन से कितने करीब होगी? वो अज़ादार खातून कितनी करीब होगी? सोच सकते हो तुम? कभी हिंदुस्तान जाना हो तो पूछ के जाना, बहू बेगम का मजार कहाँ है? मजार थोड़ी, इतनी बड़ी इमारत है, एशिया की सबसे बड़ी इमारत, वो इमाम बाड़ा है। वहां 2.25 महीने मातम और अज़ादारी होती है, उसकी वसीयत है उसके कब्र पर। और वो तबर्रुक बढ़ता है इसलिए कि गवर्नमेंट के अंडर में है। इतना करोड़ों रुपया छोड़ के अंग्रेजों को गई थी कि कयामत तक वहां अज़ादारी होती रहेगी। यह है बहू बेगम। बेटे से कहा करबला जाऊंगी। हजारों लोग साथ, काफिला, मुलाजिम, कनीजें पहुंची। रोज़ा हुसैन दिखाओ, रोज़ा अब्बास दिखाओ, मौला अली के रोजे पे ले चलो। मौला अली के रोजे पे पहुंची। 9 करोड़ के नीलम के कान के झाले जो कांधे से नीचे आते थे, पूरे नीलम से बने हुए। लोग एक नीलम ढूंढते हैं लाखों रुपए का, पूरे 9 करोड़ के नीलम कान से उतारे। मौला अली आपकी नजर, जब आप जाइएगा मौला अली की जरी पे तो सरहाने जाइएगा, दोनों बुंदे, दोनों गोशवारे जरी के पीछे लटके हुए सामने मिल जाएंगे। तस्वीर लेके आ जाइए। मैं बता रहा हूं आपको, हिस्ट्री में लिखा है, तारीख नजफ में लिखा है। और क्या क्या चढ़ाया हुसैन के रोजे पे, सोने के गुलदान, जवाहरात के उसमें फूल लगे हुए। अब्बास के रोजे पर जितने दरवाजे सोने के हैं, जहां जहां रोजों के, सबसे पहले उन्होंने बनवाए। हुसैन के रोजे के सोने के दरवाजे, हजरत अब्बास के, हजरत अली के, सब बहू बेगम ने बनवाए। दौलत इतनी थी, दौलत क्या करती? मौला पे लुटा रही थी। लोग कहते कराची में 22 खानदान रहते हैं दौलतमंद, हमने तो नहीं सुना किसी ने एक पाई हुसैन पे लगाया हो। तो आप जन्नत में जाओगे क्या? जन्नत मिलेगी? जन्नत तो उसको मिलेगी जो उनकी बात करता है। रोजे से निकली, कहा भाई सारी ज़ारतें तो हो गई, मुझे दरियाए फुरात दिखाओ। कहा वो तो खुश्क हो गया। इमाम सादिक ने कहा था तू बहरा है, वो खुश्क हो गया। कहा भाई करबला बगैर फुरात के अच्छी नहीं लगती। हुक्म मिलना था कि इराक के मजदूर बुलाए गए, लाखों रुपए खर्च हुआ। का जहां पे दरिया बहता था
बिल्कुल रोज़े अब्बास और हुसैन के पास से खुदाई शुरू करो और असल फुरात जो बगदाद में है पानी काट के वहां से लाओ। का लाखों रुपए खर्च होंगे, का कोई परवाह नहीं, हम देंगे। मजदूर लग गए, खुदाई हुई, पानी आया। अब जो आप नहरे अलकमा देखते हैं, जिन लोगों ने ज़ियारत की है, इसको कहते हैं नहरे आसफी। ये फुरात नहीं है, ये बहू बेगम का बनवाया हुआ दरिया है। अब वो जो मिट्टी खुदाई से निकली वो करबला की मिट्टी थी। लोगों ने कहा इस मिट्टी का क्या हो, का ऊंट गाड़ियां लाओ किराए पर और सारी मिट्टी उस पे लादो और लेके लखनऊ चलो, इसलिए कि करबला की मिट्टी है। 36 ऊंट गाड़ियों पर, बसरे और बसरे से पानी के जहाज पर सारी करबला की मिट्टी लखनऊ आई। लोगों ने पूछा बेगम इसका क्या होगा? का लखनऊ में खाके शिफा की मस्जिद बनवाओ। एक मस्जिद पूरी लखनऊ में खाके शिफा की बनी। वहां मैंने मजलिस पढ़ी है। जो जाता है पूरी मस्जिद चूमता है, कोई मीनार चूमता है मस्जिद के, कोई दीवारें चूमता है, इसने चूमते खाके शिफा किया है। तुम सलामत रहो, खुश रहो। और थोड़ी सी मिट्टी मेरे घर के महल की छत पे डाल देना। क्या करेंगी? का पहले कब्र में फर्श बिछाना, फिर मुझे लिटाना, फिर ऊपर से चादर डालना खाके शिफा की। इस तरह तो दफन हुई है। खाके शिफा बिछाई गई, उस पे लेटी, उस पे डाली गई, फिर कब्र बनी। कब्र में खाके शिफा है। हैरत से सुन रहे हो? एक हुसैनी का हाल सुना रहा हूं तो दंग हो रहे हो। अगर दुनिया के सारे हुसैनियों के कारनामे सुनाऊं तो कई अशरे पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि 2 पढ़ चुका हूं। तारीख शियत यहीं इसी इमामबाड़े में 86 में पढ़ा था। तारीख शियत रज़ाए हुसैनी का अशरा, जिसमें बताया था खिदमात क्या हैं हुसैनियों की। जज्बा तुम में भी पैदा हो, कुछ करना है, इसलिए सुना रहा हूं, कुछ करना है। ना स्टेट चाहिए ना दौलत, जो तुम्हारे पास है उसी में करके दिखाओ तो मैं जान। क्यों? क्या गरीब नहीं करता? क्या गरीब हुसैन की खिदमत नहीं करता? आसिफ उद्दौला का इमामबाड़ा बनना शुरू हो गया। लकोदक लाखों रुपए में बनेगा, अरबों रुपए में। उस दौर में आके वजीर हिंदू था, उसने कहा कि झाऊलाल वजीर आजम ने कहा कोना जो है वो खराब हो रहा है, वहां से तिरछा करना पड़ेगा, हाल सीधा नहीं होगा। कहा क्यों? कहा एक बुढ़िया का वहां पे घर है, झोपड़ा है। कहा तो उससे खरीद लो। कहा वो तैयार नहीं, वो तैयार नहीं है। वो कहती हमारे जद बुजुर्गों का घर है, मैं कैसे अपनी ड्योढ़ी को बेच दूं? यही तो मेरा घर है, सदियों से यहां रहे मेरे बुजुर्ग, मैं कैसे बेच दूं? आसिफ उद्दौला ने कहा हम खुद चलेंगे। आए, कहा ये घर बेच डाल। उसने कहा तुम बादशाह हो, हमारे लिए यही हमारा महल है, हम यहां के बादशाह हैं, तुम हमसे जबरदस्ती नहीं ले सकते। कहा हम जबरदस्ती लेने नहीं आए। ये घर जिसका बन रहा है वो एक मजलूम का घर है, जिसका घर करबला में लूट गया था। अगर तुम अपना घर उस मजलूम को दे दो, वो हिंदू औरत थी, वो तैयार नहीं हो रही थी अपना मकान देने के, नक्शा बदल रहा था इमामबाड़े का। आसिफ उद्दौला ने कहा मजलूम है ना, उसका घर बन रहा है। कहा तो ये कहो ना कि ये मजलूम का घर है, यूं कहो ना, मैं कोई पैसे नहीं लूंगी, ये घर और मैं सामान लेके सड़क पे आ जाऊंगी, मैं अपना सामान उठा लूंगी, अपने वजीर से कहो मेरा घर तोड़ दे, इमामबाड़े में मिला ले, लेकिन तुम बादशाह हो ना, एक शर्त है मेरी। का शर्त बता दे। का इस इमामबाड़े से जो ताजिया उठेगा लोग कहेंगे बादशाह का ताजिया निकल रहा है, लेकिन शर्त यह है कि एक ताजिया मेरे नाम का रखा जाए, जब तुम्हारा ताजिया निकले तो हमारे नाम का भी ताजिया निकले। कहा मंजूर। एक अरब जहां पर उसका घर था, उसी जगह जब जाइएगा ज़ियारत करने तो जो इमामबाड़ा बना वहां एक छोटा सा ताजिया रखा है, उस पर लिखा है बुढ़िया का ताजिया। जब बादशाह का ताजिया सड़क पे आ जाता
तो लोग इंतजार करते थे, लोग कहते थे जाओ ताजिया निकल गया, लोग कहते थे नहीं अब बुढ़िया का ताजिया आ रहा है। आज तक पहली मुहर्रम को बादशाह के ताजिए के पीछे बुढ़िया का ताजिया निकल रहा है। लोग नाम नहीं जानते बुढ़िया का, लेकिन बुढ़िया मशहूर है कि जिसने हुसैन को अपनी जमीन दी थी उसका नाम जिंदा है। इसलिए कह रहा हूं गुर्बत में भी कुछ कर लो, इसे टालो नहीं। क्या नजर दे सकते हो हुसैन को? आंसू अपनी जगह, रोना अपनी जगह, मजलिस अपनी जगह। किसने क्या दे दिया? इतना ही तो कहा था इमाम सादिक ने, बच्चे प्यासे रह गए और तू बह रहा है। तो वो उड़ा नहीं, वो फना नहीं हुआ, उसने ये किया जेरे जमीन उतरना शुरू किया। जेरे जमीन उतरता चला गया, तकरीर खत्म हो गई, यहीं तक लाना था। अंदर ही अंदर जब गहराई में फुरात उतर गया दरिया, तो अंदर जाके पूछना शुरू किया अब्बास की कब्र कहाँ है? जेरे जमीन चला, पानी को कोई रोक नहीं सकता, पानी बढ़ता जाता है, जब सैलाब आता है पता ना। जेरे जमीन उसने चलना शुरू किया और एक एक जर्रे से पूछा, खाक के जर्रे से पूछा, जमीन करबला से पूछा अब्बास कहाँ है, अब्बास कहाँ है? एक बार आवाज आई अब्बास यहाँ है, अब्बास यहाँ है। सरदाब में, तहखाने में जहां अब्बास की कब्र है, पूरा दरिया वहां उतर गया। एक बार पानी ने कोशिश की कि अब्बास के कदमों को चूम ले, लेकिन कब्र ऊंचाई पर थी, पहुंच ना सका। बेअदबी होती अगर ऊपर आता तो क्या करे? पानी ने अब्बास की कब्र का तवाफ शुरू किया। आज इस वाक़े को बरसों हो चुके, सदियां गुजर गईं, फुरात के दरिया ने अब्बास का तवाफ नहीं छोड़ा। बकदमों से लिपटी हुई है फुरात। अब्बास माफ कर दो मुझे, हम तो तुम्हारी मश्क में समा रहे थे। हर लहर चाहती थी मश्क सकीना में समा जाए, लेकिन अब हम यहां तुम्हारे कदमों में कयामत तक पड़े रहेंगे। मैं रोज़े अब्बास पे पहुंचा, लोगों ने बताया फुरात नीचे है तहखाने में, अब्बास की कब्र के पास फुरात बह रहा है। आपको सबूत चाहिए? मैंने कहा बताइए। खुदाम ने कहा ये जगह जगह आप देख रहे हैं रोज़े अब्बास पे जालियां बनी हुई हैं, ये पतली पतली नालियां सी बनी हुई हैं, ये हवा जाने का रास्ता है। आप यहां बैठ जाइए, अभी देखिएगा क्या होता है। मैं बैठ गया। मैंने कहा ये क्या? कहने लगे ये पानी ऊपर उछलता है नैज़ों, तो अब्बास के रोजे की छत से टकराता है तो पानी बाहर आ जाता है। आप रुमाल लेके इसे जज्ब कीजिए। लोग तो अपने कफन में जज्ब करते हैं, इसलिए कि यह पानी वो है जो अब्बास के पैरों को छू के आ रहा। कई बार पढ़ चुका। जिस साल बेनजीर गई ज़ियारत के लिए, उसी साल तफसील पढ़ी थी कि जब बेनजीर के लिए तहखाना खोल दिया गया। पाकिस्तान की वज़ीर आज़म ज़ियारत कर रही है, इसलिए खुद्दाम के हेड ने दरवाज़ा खोला। तहखाने में पूरा वफ़द साथ था, लेकिन बेनज़ीर जब ज़ीनें उतरने लगीं और सामने जब फुरात आ गई तो पीछे मुड़कर, नेट पर देख लीजिएगा पड़ा हुआ है और सीडी बाज़ार में भी मिलती है। रोज़े के अंदर की सीडी बाज़ार में बिकी थी। कैमरा साथ में गया था बेनज़ीर के, तो पूरा कैमरे ने फुरात से अब्बास की कब्र तक पूरी तस्वीर ली है। और एक अजीब मंजर है कि वो शोर है वीडियो में, उस शोर की वजह से डर गई बेनज़ीर, सहम गई और पलट के कहा जरदारी तुम जाओ, मैं यहां से आगे नहीं बढ़ूंगी। इसलिए कि वो रोब वो दबदबा है। ये वीडियो में आवाज आ रही है जरदारी तुम जाओ। क्या किसी ने नहीं देखा वो वीडियो? कितने लोगों ने देखा है? एक हाथ उठा। सबको देखना चाहिए, और अगर देखा तो भूल क्यों जाते हो? ये चीजें याद रखो, अजदारी का हिस्सा हैं।
ये तुम्हारे लिए दलीलें हैं, ये तुम्हारी फजीलतें हैं कि एक मुल्क की वजीर आजम अब्बास के कदमों को छूने जा रही थी, लेकिन इल्हामी तौर पर वापस की गई। अब्बास का जलाल। सब मर्द गए, करीब गए, वहां से पानी लाए। अब भी पानी लाते हैं लोग जिनके लिए दरवाजा खुल जाता है। बस हो गई ना तकरीर, पानी घूम रहा है, शोर कर रहा है। ऐसा शोर हमने नहीं सुना पानी का। जब आप रोज़ा अब्बास पे जाइएगा तो तहखाने के जो रोशनदान बने, कान लगा के सुनिएगा वो शोर। ऐसा शोर समंदर में भी नहीं है, गोया गिरिया कर रहा है फुरात। अब्बास, हम तुम्हें पानी न दे सके, तुम पानी बच्चों तक ना पहुंचा सके, गिरिया कर रहा है फुरात, रो रहा है अब्बास के कदमों से लिपटा हुआ। रो रहा है। काफिला वापस आ गया, ज़ैनब आ गई मदीने। जैसे जैसे ईद करीब आई, मदीने वाले तशवीश में थे। अब क्या होगा? बनी हाशिम ईद बहुत धूम से बनाते थे, ये करबला के बाद क्या ईद मनाएंगे, कैसे मनाएंगे ईद? इसलिए कि सबको पता था कि ईद की सुबह आती तो हजरत ज़ैनब नाके पर अमारी कसी हुई, नाके को मंगाती, नाका बिठाया जाता, अमारी में बैठती, पर्दे डाल दिए जाते और फौरन कहती अब्बास के घर चलो। हजरत ज़ैनब कहती थी मेरी ईद है। अब्बास और उनके 3 भाइयों का चेहरा देखना, जवान भाइयों को देख लिया, मेरी ईद हो गई। मेरे जवान, मेरे 4 जवान। तुम ये तो नहीं समझे कि मैं क्या पढ़ रहा था और कहां पहुंच गया। वही रब्त है, कहीं मौजू से हटा नहीं हूं। आखिरी जुमला सुनोगे तो बहुत रोगे, अभी नहीं रोगे तो जब याद करोगे तो रोना आएगा। और याद कर करके रोना इसलिए जाती थी कि ईद अब्बास के घर में होगी। अब हर साल यही होता कि ज़ैनब की सवारी पहुंची, दरवाजे पे 4 भाई कमर में तलवार लगाए हुए बहन का इस्तकबाल करते। ज़ैनब की वजह से हसन भी आते और हुसैन भी आते, और जैसे ही हजरत ज़ैनब घर में उतर जाती, सबसे पहले हजरत अब्बास जाते और मश्क में पानी भर कर अंदर दाखिल होते और अपने हाथ से सबसे पहले एक कूजा भर कर बहन को पेश करते। बहन भाई के हाथ से पानी लेकर जब पी चुकती, कहती अब्बास मेरी ईद हो गई, मेरे चांद, मेरे राज दुलारे भाई, ज़ैनब की ईद हो गई। ज़ैनब की सवारी चली, दरवाजे पर 4 भाई नहीं खड़े थे, नाका बैठा, अमारी का पर्दा हटा, ज़ैनब उतरी। 4 भाई इस्तकबाल करने वाले नहीं थे, लेकिन पर्दा हटा। अब्बास की माँ बाल खोले, रोती हुई ज़ैनब के इस्तकबाल को बढ़ी और एक बार ज़ैनब से लिपट गई और रोते हुए कहा शहजादी, हमें मालूम था कि आप ईद के दिन आएंगी, तो मैंने सोचा था मैं एक बार पूछूंगी। का क्या मादर गिरामी का बस इतना पूछना है कि जब कोई बुलंदी से गिरता है, जब कोई बुलंदी से गिरता है तो अपने हाथ जमीन पे टेक देता है। ए ज़ैनब, ये बताओ कि मेरा अब्बास जब घोड़े से गिरा तो उसके हाथ में वो कैसे गिरा? तो रोकर कहा मादर गिरामी, अब्बास का सर 5 हो गया।